7 चक्रास जो हमारी बॉडी में है वो सिंबॉलिक है या फिर पर्टिकुलर दिखता है, क्या है? वो एनर्जी पॉइंट्स है अच्छा। और सिंबल्स है। अगर किसी थर्ड आई ओपन हो भी गई तो उसके नेगेटिव इफेक्ट भी आते हैं। अगर उनका यूज वो लोग सही तरह से नहीं करते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो हम नीचे से मूलाधार से लेके 7 चक्र Yes. तो उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे क्या? तो ये जो चक्रास है वो पंचतत्व से भी जुड़े हुए हैं, साथ में ये प्लैनेट्स जो मैंने बोला, और अच्छी तरह से हम मैनिफेस्ट कर सके, विजुलाइज कर सके। और ये मूलाधार चक्र अगर इम्बैलेंस होता है हाँ, या फिर ओवर एक्टिव होता है हाँ, तो उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव असर क्या? अच्छा। जिसकी बेसिक नीड इनकम्प्लीट रहती है तो उनका मूलाधार चक्र में अगर स्ट्रगलिंग है ये सारी चीज़ों में उनको, तो इनकी इफेक्ट उनके मूलाधार चक्र पे आती है। ओवर एक्टिव हो जाता है तो उनको एंगर इश्यू आ जाता है, सुसाइड करने का मन हो जाता है, एकदम आक्रामक स्वभाव उसका हो जाता है। नमस्कार मित्रों, आज फिर से है आपका स्वागत है हमारी चैनल में। आज हमारे साथ स्टूडियो में सीमा बेन है और ऑकल साइंस से जुड़े हुए हैं वो, और उनके साथ आज कुछ अलग ही टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और बहुत सारा नॉलेज है। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनका परिचय हम जानते हैं, वो क्या है, कैसे है और इस जगह पे वो कैसे पहुँचे। नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार, बढ़िया। हमारे ऑडियंस को आपके बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। आपका नाम तो आपने बता दिया। मेरा नाम सीमा है। मैं ऑकल साइंस में प्रोफेशनली 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। खास मेरा इंटरेस्ट रहा है 7 चक्रास में। 7 चक्रास एक्टिवेशन के वर्कशॉप लेती हूँ और मेडिटेशन ट्रेनर भी हूँ। मेडिटेशन से हेल्थ, रिलेशन, कैरियर और मनी को बैलेंस कैसे करना, इसके वर्कशॉप्स लेती हूँ। जी 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 जी। तो 7 चक्रास मेडिटेशन क्या है? 7 चक्रास मेडिटेशन के बारे में कुछ बताना इससे अच्छा है कि पहले तो 7 चक्रास क्या है, हाँ। ये ज़रूरी है जानना। जी जी जी। और किस तरह से कहाँ पे वो लोकेटेड है हमारे बॉडी में, ये समझना ज़रूरी है। हाँ, वो तो है ही, पर आप जो अभी ऑकल साइंस से जुड़े हो, रेकी Yes. ग्रैंड मास्टर किया है, तो आपने आपका जो मेडिटेशन ध्यान है उसका 7 चक्रास मेडिटेशन नाम ही क्यों दिया? रेकी में ये सिखाया जाता है। अच्छा। रेकी में सबसे पहले जो पहला और दूसरा लेवल होता है उसमें सबसे पहले बात आती है 7 चक्रास की। और अगर हमारे 7 चक्रास अलाइनमेंट में है, बैलेंस है, तो लाइफ में हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। और 3D वर्ल्ड में भी, यानी कि लौकिक दुनिया में भी और स्पिरिचुअल लेवल पे भी। जी जी जी। तो हम जब मिले थे तो हमारी बहुत सारी बात हुई थी। तो मुझे आपका कंसेप्ट थोड़ा नया लगा और अलग लगा। वैसे मार्केट में बहुत सारा ऐसा चल रहा है, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि ये आपका जो टॉपिक है पूरी डिटेल में हम लोगों तक पहुंचाए। तो अभी हम आएंगे चक्रास के ऊपर कि भी 7 चक्रास है, पर उससे भी ज़्यादा चक्रास है। तो आप डिटेल में 7 चक्रास की जानकारी दीजिए। जी, एक्चुअली में हमारे एक तो चक्रास से पहले मैं थोड़ी बात शेयर करना चाहूँगी। स्पिरिचुअल टॉक जो गीता में बताया गया है कि हमारे 3 बॉडी हैं, एक बॉडी नहीं है। तो एक है हमारा स्थूल शरीर जो हम दिखते हैं, एक है सूक्ष्म शरीर जो हमारे शरीर के भीतर है, और तीसरा है कारण शरीर। हमने ह्यूमन बीइंग के रूप में बर्थ क्यों लिया है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। तो ये हमारा कारण शरीर होता है जो कर्मा बैलेंस करना है और स्पिरिचुअली अलाइन तो होना ही है, मोक्ष की यात्रा तक पहुंचना है हमारे शरीर को। तो ये हमारा कारण भी है। तो जो स्थूल शरीर की बात आती है वो तो दिखता है, इसमें कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसमें जो हमारे इनर बॉडी पार्ट्स है, जिसका फंक्शन सब अच्छी तरह से कैसे चलता है, वो कौन चलाता है, ये एनर्जी कौन सी है, तो ये सारी बातें आती हैं। और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो 7 चक्रास है। जी।
टोटल चक्रास तो 114 है, हाँ। जो हमारे बॉडी के आसपास भी रहते हैं और हमारे ऑराज इसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जो बॉडी के अंदर जो है वो 7 चक्रास है और जिसको बोला जाता है एनर्जी पॉइंट्स। जी जी जी। रिसीविंग स्टेशन है ये एनर्जी का। यस यस। और यूनिवर्स की एनर्जी हम रिसीव करते हैं और वो एनर्जी से हमारा पूरा बॉडी, ऑल बॉडी पार्ट्स और वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से फंक्शन में रहती है। जी 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 जी। तो हम 7 चक्रास जो हमारी बॉडी में है वो सिंबॉलिक है या फिर पर्टिकुलर दिखता है, क्या है कि चक्रास के रूप में है बॉडी में, कैसे दिखता है वो एनर्जी पॉइंट्स है अच्छा। और सिंबल्स है। उसको अच्छी तरह से मेडिटेशन में हम मैनिफेस्ट कर सके। एक्चुअल में चक्रा बोलते हैं, वहाँ पे कोई बॉडी में हमारे कोई चक्रास नहीं है। हाँ, मैं वही पूछ ये वो प्लेस है कि जहाँ पे ये एनर्जी रहती है और एक्टिवेट करती है जी, जी, हमारे बॉडी पार्ट्स को। जी जी। तो हम नीचे से मूलाधार से लेकर 7 चक्र, Yes. तो उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे क्या? हाँ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र। चक्रास ऐसी चीज़ है कि ये प्लेनेट से भी जुड़े हुए हैं, पंच तत्व से भी जुड़े हुए हैं। हमारी जो स्थूल शरीर है वो किससे बना है? वो पंच तत्व से बना है। तो ये जो चक्रास है वो पंच तत्व से भी जुड़े हुए हैं, साथ में ये प्लैनेट्स जो मैंने बोला, और अच्छी तरह से हम मैनिफेस्ट कर सके, विजुलाइज कर सके, इसकी वजह से उनकी एक बेसिक एक ओवरव्यू जैसा रहता है कि इसका कलर लाल होता है। मूलाधार है तो उसका कलर लाल है। अभी लाल कलर है और ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है तत्व, तो मंगल ग्रह से जुड़ा, मंगल ग्रह उसका हो गया। अभी ग्रह हो गया तो उसके साथ उसके गॉड गॉडेसेस भी होते हैं। हाँ। क्योंकि मेडिटेशन करना है तो हम मेडिटेशन करेंगे तो गॉड गॉडेसेस तो चाहिए ही चाहिए इसमें। तो इस तरह से ये जुड़ा हुआ है गणपति से। जी, कई लोग हैं जो हनुमान जी को भी बोलते हैं कि मूलाधार चक्र हनुमान जी की एनर्जी से भी जुड़ा हुआ है, और आद्य शक्ति माता जी से भी जुड़ा हुआ है। मूलाधारे तू वसनारी, ऐसा माँ की स्तुति में एक लाइन आती है। तो मूलाधार चक्र में बसने वाली शक्ति माता जी की है। जी जी। तो इस तरह से सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। इसे रूट चक्र कहा जाता है, बेस चक्र कहा जाता है। और वैसे भी मूलाधार चक्र हम बोले तो समझ में आ ही जाता है, मूल आधार, बेस चक्र। हाँ, तो बेस अगर पक्का है, बेस अगर मजबूत है तो उसके ऊपर की इमारत स्ट्रांग रहेगी। रूट चक्र, रूट यानी मूल, वो अगर स्ट्रांग है तो थर्ड मजबूत है तो डालियाँ, फूल, पत्ते सब बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। इस तरह से हमारे शरीर का अगर मूलाधार चक्र अच्छे से बैलेंस्ड है और स्ट्रॉन्ग है, अच्छी सिचुएशन में एक्टिवेट है, तो इसके जो बेनिफिट्स इंसान को मिलते हैं, इससे वो सारी चीज़ें वो जो भी मैनिफेस्ट करता है उसे कम स्ट्रगलिंग के साथ, कम मेहनत के साथ उसको वो सारा अचीव कर सकते हैं। और ये मूलाधार चक्र अगर इम्बैलेंस होता है, हाँ, या फिर ओवर एक्टिव होता है, हाँ, तो उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव असर क्या होती है? हाँ, अगर मूलाधार चक्र आपका अंडर एक्टिवेट है तो आपका एनर्जी लेवल एकदम लो रहता है, जीवन में कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। और ये चक्र को क्या बोला गया है? मूलाधार। मतलब ये चक्र जुड़ा हुआ है रोटी, कपड़ा और मकान। अच्छा। जिसकी बेसिक नीड इनकम्प्लीट रहती है तो उनका मूलाधार चक्र में अगर स्ट्रगलिंग है ये सारी चीज़ों में उनको, तो इनकी इफेक्ट उनके मूलाधार चक्र पे आती है और उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये अंडर एक्टिव हो गया। ओवर एक्टिव हो जाता है तो उनको एंगर इश्यू आ जाता है, सुसाइड करने का मन हो जाता है, एकदम आक्रामक स्वभाव उसका हो जाता है, बात बात पे लड़ाई कर देना,
वो स्टेबल नहीं रह पाता, क्योंकि मूलाधार चक्र को एक वर्ड में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आई एम, ओके। यानी कि हमारी पर्सनालिटी। हाँ। तो ये पूरी पर्सनालिटी आपकी अगर स्टेबल है, शांत है, आप अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट है ज़िंदगी जीने में, कुछ कर दिखाने की, तो ये सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ उन लोगों में आ जाती है। अगर नहीं है तो अंडर एक्टिवेट है, कुछ ज़्यादा है तो ओवर एक्टिवेट हो गई। बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस होना जरूरी है, अलाइनमेंट। यूनिवर्स का वैसे यही संदेश है, एवरीथिंग शुड बी अलाइंड। हाँ। नेक्स्ट चक्रास पे आते हैं। नेक्स्ट चक्रास आया स्वादिष्टान चक्र। तो स्वादिष्टान चक्र स्व अधिष्ठान, हाँ। है ना, सैक्रल चक्र, इसको सैक्रल चक्र इंग्लिश में बोलते हैं, संस्कृत में स्वादिष्टान चक्र। जी। जैसे मैंने बताया कि ये प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आ गया प्लैनेट मर्क्यूरी, बुध। फिर जो 5 एलिमेंट्स हैं उसमें से आ गया जल तत्व। अभी जल तत्व आया तो पानी किसकी साइन है? इमोशंस की, फीलिंग्स की। तो ये जो चक्र है स्वादिष्टान चक्र, ये इमोशंस से जुड़ा हुआ है, जल तत्व है, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, रिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें स्वादिष्टान चक्र की रहती है। ब्रह्मा जी इसके गॉड है और ऑरेंज कलर है इसका, ऑरेंज कलर है। तो इसका इम्बैलेंस होता है किसी के भी इंसान के अंदर के भी स्वादिष्टान इम्बैलेंस है, तो क्या नेगेटिव असर आता है? उनका सीधा असर पड़ेगा रिलेशंस के ऊपर। रिलेशन मतलब जो घर परिवार में नहीं बनेगा, मतलब बाहर भी मतलब किसी के साथ नहीं बनती उसकी। किसी के साथ नहीं बनेगी ऐसा नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशंस नहीं रहते हैं। अच्छा। किसी से रिश्ता हुआ, 6 महीने फ्रेंडशिप रही, अच्छा रहा, फिर कुछ बात बन गई, डिस्प्यूट हो गया, टिकते अलग हो गए, टिकते नहीं है, टिकते नहीं। ओवर एक्टिव होता है तो, और ओवर एक्टिव होता है तो ये चक्रास जो है ना वो सेक्सुअल ऑर्गन से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो ये ऐसे मामलों में सारी नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी लाइफ में, फिर सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में जी। आते रहते हैं। बच्चों के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। अच्छा। ये सारी चीज़ें स्वादिष्टान की इफेक्ट है। बच्चों के रिलेटेड प्रश्न, यानी बच्चे ना होना या संतान में कुछ? हाँ, संतान में बच्चे ना होना, प्रेगनेंसी, कंसीवमेंट का प्रॉब्लम रहता है। नॉर्मल डिलीवरीज नहीं होती क्योंकि वो मूलाधार से जुड़ा हुआ है। आजकल तो ये बहुत समस्या है कि नॉर्मल डिलीवरीज नहीं रहती। जी। स्वादिष्टान को अगर एक शब्द में बोला जाए, जैसे मूलाधार को आई एम बोला, वैसे स्वादिष्टान को अगर हम कहते हैं तो आई फील। अच्छा। तो वो जो भी इंसान है वो काम तो सारे करेगा, कोई काम करना तो बंद नहीं होगा, लेकिन वो कुछ फील नहीं कर पाता है। अच्छा खाना खाया तो फील किया कि यस, आज खाने में वो वाव फीलिंग, उसकी लाइफ से वाव फीलिंग निकल जाती है। अच्छा, बस ऐसे ही चलता रहता है। हाँ, चलता रहता है। अगर वो सही मात्रा में सही तरह से बैलेंस है तो उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, अच्छा खाने का शौक है, लाइफ में इंटरेस्ट है। और एक चक्रा का इफेक्ट दूसरे चक्रा के ऊपर थोड़ा तो पड़ता ही रहता है। तो इनमें भी थोड़ा डिप्रेशन, क्योंकि रिश्ते से जुड़ा हुआ है और फीलिंग्स वाली बात है, तो वो उनको इमोशनली भी डिस्टर्ब करता है। तो डिप्रेशन, वो सारी चीज़ें भी इसमें भी इफेक्ट होती है। वैसे नीरस हो जाते हैं, मतलब रस नीरस हो जाता है। यस। अभी आएंगे मणिपुर। अभी मणिपुर पे आएंगे। मणिपुर से 2 ग्रह जुड़े हुए हैं। अच्छा। एक तो गुरु और समटाइम्स सन एनर्जी, क्योंकि मणिपुर चक्र यानी सोलार प्लेक्सिस चक्र, फायर एनर्जी, पृथ्वी, जल और तीसरा आया तेज, तीसरा तत्व। तो यहाँ पे फायर एनर्जी आ गई। और गुरु और सूर्य, ये 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपको नेम फेम देता है, बिजनेस अच्छा देता है, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स,
हाईली पोस्टेड पर्सन्स आप देखो जी। तो उनका गुरु और सूर्य दोनों बहुत अच्छी सिचुएशन में होते हैं और उसके वो रिजल्ट मिलता है। मिलता है। एक शब्द में जैसे हमने सबको एक्सप्लेन किया, वैसे अगर मणिपुर को बोलना है तो आई डू, क्योंकि कॉन्फिडेंस वाली बात है। आई कैन डू एनीथिंग, ये बात उनके अंदर होती है। एक जोश होता है, जुनून होता है और वो करके भी दिखाता है। जी जी जी। ऐसी पर्सनालिटी होती है। सोशली भी ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं, लोगों को मिलना, विट मारना, अच्छे जोक्स लगाना अच्छे से, ऑलवेज इन चीयर मूड ये लोग रहते हैं। मतलब जैसे उसमें नीरसता है तो इसमें सरसता है, हाँ। ऐसा है। और इम्बैलेंस होता है और ओवर एक्टिव होता है, तो इसके बारे में वो ही बताइए। कॉन्ट्राडिक्शन, अच्छा। बैलेंस है। हाँ। तो जो पर्सनालिटी है जी। वो अंडर एक्टिव है तो फिर उससे विरोधी हो गई पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स। लोगों को मिलना अच्छा नहीं लगता, जॉब बिजनेस के ठिकाने नहीं जी। है, अच्छी इनकम नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, ये सारी चीज़ें उनमें दिख जाती है। पर अगर ओवर एक्टिव होता है तो इसमें क्या है, मतलब अगर ये पोस्ट पे होते हैं, ऐसी बड़ी पोस्ट में, ओवर तो एक्टिव क्या होते हैं तो ईगो प्रॉब्लम आ ईगो। जाता है। हाँ। क्योंकि गुरु और सूर्य ये दोनों ग्रह ईगो देता है, ईगो देता है। तो ऐसे लोगों में समटाइम्स ईगो प्रॉब्लम दिखने को मिलती है। पर्सनालिटी से पता चल जाता है कि हाँ, कौन सा चक्रास में क्या प्रॉब्लम है। यस। जी 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 जी। किसी से हम बात करते हैं तो वो जिस तरह से हमसे बात करते हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है उसी से मालूम पड़ जाता है कि उसके कौन से चक्रस में अगर प्रॉब्लम है तो क्या है। जी जी जी। अभी नेक्स्ट पे आएंगे। हार्ट चक्र, हार्ट चक्र। हार्ट चक्र, अनाहता चक्र और हृदय चक्र, ये सारे इनके नाम है। सोल हमारा यहाँ रहता है, इसकी प्लेस है। और हार्ट चक्र ब्रिज है। यस। 3 लोअर चक्रास हैं, वो हमें सारी दुनिया की खुशी देता है। जैसे हमने डिस्कस किया, मूलाधार है तो वो भी उस तरह के काम करता है, स्ट्रॉन्गनेस, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मेनली हम कह सकते हैं। फिर स्वादिष्टान की बात है तो फीलिंग्स की बात आ गई, रिलेशंस की बात आ गई, ये भी बात हो गई। मणिपुर की तो नेम, फेम, मनी, वो सारी आ गई। तो ये सारी दुनियादारी के सुख है। कि पृथ्वी पर हमें अगर सुख चाहिए तो क्या क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें लोअर चक्रास पे आ गई। अब ये मिडिल चक्रा बोला जाता है, हार्ट चक्र। 3 चक्रास लोअर, 3 चक्रास अपर, और ये मिडिल चक्र, तो हार्ट चक्र। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर है तो वो हार्ट का ही है। हमारी ज़िंदगी भी इसी से जुड़ी हुई है। और आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा की शक्ति भी हमारे हार्ट के अंदर है। लेकिन आजकल तो हार्ट चक्र है वो लव से जुड़ा हुआ है। प्यार सिखाता है हार्ट चक्र। लेकिन अभी जो प्यार चल रहा है वो प्यार पूरा अलग है, अलग है, अलग है। और आजकल के समय में लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम भी ज़्यादा है। क्योंकि हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है, हार्ट में ब्लॉकेज है। क्या ब्लॉकेज है? सेल्फिशनेस, गिव एंड टेक, मतलब स्वार्थ। आप मेरा काम करोगे तो मैं आपके साथ अच्छा काम करूँगी। अनकंडीशनल कुछ नहीं है, होता नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अनकंडीशनल काम करते हैं। तो हार्ट चक्र हमें अनकंडीशनल लव सिखाता है, कंपैशन। तो सबसे ज़्यादा महत्व हार्ट चक्र का इस तरह से है। अंडर एक्टिवेट है तो क्या होगा वो बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसके मतलब इसके तो फिर ग्रह देवता ऐसा कुछ होता है? हाँ, होते हैं ना। आत्मा सो परमात्मा। यहाँ पे हम प्यार की बात है ना, तो हम जो कृष्ण भक्त है वो राधा कृष्ण को मानेंगे, बिलीव करेंगे, उनके गॉड गॉडेसेस रहेंगे। और जो शिव भक्त है तो शिव पार्वती। ये 2 कपल्स ऐसे हैं
आइडियल, जिसको हम मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बोलते हैं, जी तो ट्रू लव कपल बोलते हैं। और जो भी आदर्श है, तो हमेशा जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो या तो राधा कृष्ण का दिया जाता है या तो शिव शक्ति का दिया जाता है। तो इनके गॉड गॉडेसेस ये लोग हो गए। सही है। ये है वीनस, हाँ तो शुक्र, और शुक्र वो ही सब सिखाता है। सही बात है। नेक्स्ट पे आएंगे। हाँ, थ्रोट चक्र। चक्र। थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, कंठ चक्र, ये भी इनके नाम है। और ये जुड़ा है शनि से, जी स्काई ब्लू कलर है इसका। तो शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है। और आकाश तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। हम हार्ट चक्र में ये बताना भूल गए कि ये हार्ट चक्र है वो वायु तत्व से जुड़ा हुआ है। और प्यार की फीलिंग्स का एहसास हवा से मिलता है। हवा बदल जाती है, ये मैं बताना भूल गई थी, तो सॉरी। तो ये थ्रोट चक्र पे आ जाते हैं वापस फिर से। तो ये शनि से जुड़ा हुआ स्काई ब्लू कलर, और सरस्वती माँ इसकी अधिष्ठात्री देवी है। और कंठ चक्र को विशुद्धि चक्र, यानी कि ये शुद्धिकरण का चक्र है। ये शुद्धिकरण का चक्र है। और स्पिरिचुअलिटी की स्टार्टिंग वैसे हार्ट चक्र से, लेकिन फिर विशुद्धि से, प्योरिटी, प्योरिफिकेशन। विशुद्धि का मीनिंग होता है प्योरिफिकेशन। तो यहाँ से हमारा स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन सारा होने लगता है। और ये अगर अच्छी तरह से बैलेंस्ड है तो उनकी वाणी बहुत मीठी रहती है, अच्छी रहती है, सॉफ्ट रहती है। और इस तरह से ये लोग कोई भी बात को व्यक्त करते हैं कि सामने वाला बहुत अच्छी तरह से उनको सुनता है और वो सारी चीज़ें वो समझता है, और उसको उतना फिर रिस्पेक्ट भी लोग देते हैं। सही बात है। विशुद्धि चक्र यानी आई स्पीक, यस, आई स्पीक ट्रुथ, सत्य हमारे जीवन में विशुद्धि चक्र से इम्पैक्ट देने लगता है। शनि देवता अगर हार्ट प्योर हो गया तो फिर विशुद्धि चक्र, वाणी भी स्ट्रांग है। अगर कोई बात ऐसी है कि जो नहीं बतानी चाहिए, तो भी ये लोग कड़वी बात भी बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से सामने वाले को बता सकते हैं। ये इसकी वाणी में इतना प्रभाव रहता है। अंडर एक्टिव हैं तो वो लोग अंदर ही अंदर कंफ्यूजन में रहते हैं और बोल नहीं पाते। समस्या है, किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, समस्याएं एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और ही अंदर घुटते रहते हैं। जी जी जी। और ओवर एक्टिव अगर है तो फिर गालियाँ बोलना, गॉसिप्स करना, ये सारी चीज़ें उन लोगों में मिलती हैं। वाणी पे कंट्रोल नहीं रहता। सही बात है, सही बात है। अब आएंगे आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई चक्र। जितना इम्पोर्टेंस मूलाधार का है लोगों को उसको एक्टिव करने में इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए जी। फिर हार्ट चक्र, क्योंकि मिडल चक्र है और हमारी सोल की रहने की जगह है, तो इसका भी इम्पोर्टेंस इतना। और फिर थर्ड चक्र जितना इम्पोर्टेंट है वो आज्ञा चक्र। मोस्टली पीपल को आज्ञा चक्र एक्टिवेट करने का क्रेज बहुत रहता है। और इसकी एक वजह है कि आज्ञा चक्र एक कल्प वृक्ष के समान है। क्योंकि कल्प वृक्ष क्या है, हम जो भी चाहेंगे वो हमें देता है जी। तो यही एबिलिटी अगर हमारा थर्ड आई चक्र अच्छे से एक्टिवेट है तो हम जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो हमको मिलता है। सही बात है। yes. और अगर किसी थर्ड आई ओपन हो भी गई तो उसके नेगेटिव इफेक्ट भी आते हैं ना थर्ड आई ओपन होने।
मतलब कुछ भी। अगर उनका यूज वो लोग सही तरह से नहीं करते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। जी जी जी। जैसे कि थर्ड आई जब ओपन हो जाती है तो सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या है वो हम पकड़ सकते हैं। जी। कोई मिलने आया तो अपने स्वार्थ से आया, अच्छे काम से है, बुरे काम से, क्या है उसका इंटेंशन, यस वो समझ में आ जाता है। और वो समझ में आ जाने के बाद अगर उनका रिएक्शन वो नेगेटिवली देता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़नी ही है। पड़ेगी। इसीलिए ये चीज़ें ऐसी हैं कि उसको एक्सेप्ट करना, समझना और डाइजेस्ट करना और उसी हिसाब से फिर एक्शन लेना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसका मिसयूज़ इस तरह से होता है। हाँ, क्योंकि ओपन थर्ड आई ओपन के क्लासेस और बहुत सारे सोशल मीडिया पे चल रहे, थर्ड आई ओपनिंग करनी है ये वो, पर उसके हो जाने के बाद अगर पात्रता नहीं है आप नहीं में है तो और समस्या आपकी मिलती है। थर्ड आई ओपन हो गई है, हाँ। तो वो फिर उसकी लाइफ में बहुत ट्रबल आता है। और नेगेटिव बातें वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो भी समस्या आती है ना, क्योंकि आगे क्या होने वाला है, उसकी सिक्स सेंस पावरफुल हो जाती है। तो आगे क्या होने वाला है वो सारा उसको दिखाई देता है। पास्ट में क्या हुआ है वो भी दिखाई देता है कि पास्ट बर्थ देखना है कि क्या बात है, मैं क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ। चलो मेडिटेशन में बैठ जाओ, थर्ड आई ओपन है, हम लोग ये सब जर्नी देखें, लेकिन वो एक्सेप्ट करना, उसको हील करनी पड़ती है। तो वो अगर हील नहीं होता है तो इसमें दिक्कतें आती है। क्योंकि परिस्थिति ऐसी देख ली भविष्य में ऐसा होने वाला है, पर वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये मेंटर चाहिए, गुरु चाहिए। गुरु चाहिए। हाँ, उसकी गाइडेंस में ये सारी चीजें होनी चाहिए। और इसके कोई देवता, कलर और इसका तत्व? शिव जी थर्ड आई तो, और उनकी शक्ति काली शक्ति, काली माँ भी बोल सकते हैं और काली शक्ति भी बोल सकते हैं, शिव जी। और तत्व कौन सा होगा? इसके साथ प्लेनेट जुड़ा हुआ है, समटाइम्स मून, क्योंकि थर्ड आई के साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है। जी। तो समटाइम्स बताते हैं, समटाइम्स नहीं, क्योंकि थर्ड आई टोटली डिफरेंट एनर्जी है। इसीलिए समटाइम्स। जी। अभी आएंगे लास्ट सहस्त्रार। सहस्त्रार तो थाउजेंड्स पेटल्स का कमल है, ऐसा इसका सिंबल है। और पर्पल या तो वाइट कलर, क्लियर क्वार्ट्ज, बिल्कुल ये इनके क्रिस्टल्स होते हैं। इसके साथ क्रिस्टल्स भी होते हैं, अगर हमें रेमेडीज करनी है या अलाइनमेंट में लाना है तो क्रिस्टल्स भी हेल्पफुल होते हैं सारे चक्रास में जी। इसी तरह। और सहस्त्रार चक्र तो परमपिता परमेश्वर, सारी एनर्जी हम हमारे बॉडी में सहस्त्रार चक्र से ही रिसीव करते हैं। तो सहस्त्रार चक्र तो मोस्टली एक्टिव होता है, थोड़ा लो एक्टिव हो सकता है लेकिन ब्लॉक तो हो ही नहीं सकता। ये ब्लॉक तभी होता है जब एनर्जी रिसीव करनी हमारी बंद हो जाती है। और वो तभी होता है जब हमारी लास्ट टाइम है लाइफ का। कुछ ऐसा सुना है मैंने कि आप सोते हो तब वो एक्टिव थोड़ा तो होता ही है, ऐसा थोड़ी एनर्जी अपने आप रिसीव होती है ऐसा? हाँ, एनर्जी तो सहस्त्रार में तो सारी एनर्जी अपने आप ही रिसीव होती है। और ये हमारा रिसीविंग सेंटर है ना, ये हमारा रिसीविंग सेंटर है। ब्रह्मांड से जो शक्ति या यूनिवर्स हमें देता है 24/7 देता है, वो एनर्जी हमारे सहस्त्रार चक्रास से हमारे बाकी के चक्रास में हम रिसीव करते हैं। और इससे रिलेटेड जो बॉडी पार्ट्स है उसको, जो मैंने सूक्ष्म शरीर की बात की, तो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं 72,000 नाड़ियाँ हैं वो, फिर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है, इसका तो स्पिरिचुअल मीनिंग है। लेकिन वो सारी जगह पे एनर्जी फ्लो होती है, तब भी हम सारे काम कर सकते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि ये काम मैंने किया, लेकिन ये सारी एनर्जी मिली तभी ये काम हो सके। हाँ, आपको तो ये नॉलेज है, पर नॉर्मल जो इंसान है उसको पता नहीं है कि एनर्जी कहाँ से आती है, क्या मतलब अपने आप को ऐसा मानता है कि मैं ही कर रहा हूँ। मैं ही करता, वही तो ईगो है ना, वही तो ईगो है। सही बात है। तो अभी कोई अभी इतने सारे व्यूअर्स, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, तो उनका भी देखते देखते उनको पता चल गया होगा कि मेरा कौन सा इम्बैलेंस है या कौन सा बैलेंस है। वो सोचेंगे तो समझ में आ गया होगा कौन सी समस्या वो फेस कर रहे हैं। अगर वो आर्थिक समस्या फेस कर रहे हैं तो उनका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है जी।
रिलेशंस की समस्या फेस कर रहे हैं, क्रिएटिविटी की, तो उनका स्वादिष्टान जॉब बिजनेस रिलेटेड है, नेम फेम, थोड़े बदनाम ये मणिपुर चक्रा अगर अंडर एक्टिवेट है तो थोड़ी बदनामी मिल जाती है हमें, नेम फेम नहीं मिलती, उससे उल्टा बदनामी मिल जाती है। तो जो लोग बदनाम लोग हैं तो उनका बोले हमारा मणिपुर में प्रॉब्लम है। तो जो समस्या है, प्यार नहीं मिल रहा, प्यार में धोखे मिल रहे हैं, तो हार्ट चक्र में डिस्टरबेंस है और अंदर ही कंफ्यूजन है, बोल नहीं सकते, तो कौन सी समस्या हम फेस कर रहे हैं, इतना एक बार बैठ के अगर हम शांति से सोचे तो हमारे कौन से चक्रास में क्या दिक्कत है वो समझ में आ जाता है। और कोई भी क्लाइंट आपके सामने आता है तो आप कैसे प्रेडिक्शन करते हैं कि उसका कौन सा इम्बैलेंस है, बैलेंस है या ओवर एक्टिव है? एक तो मैंने जैसे बताया कि उसके साथ बातचीत शुरू होती है, तो जब धीरे 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 वो बोलता है तो हम जैसे रेकी ग्रैंड मास्टर हैं तो हीलिंग सिंबल दे देते हैं, तो वो रिलैक्स फील करेगा और थोड़ी देर में अपनी सारी बातें वो धीरे 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 बताने लगता है। तो मालूम पड़ जाता है। फिर एक टूल है पेंडुलम, अगर मालूम है तो ये पेंडुलम ऐसा टूल है जो हमें बता सकता है कि इनके चक्रास में, इससे हम चेक करते हैं कि इसका चक्रा कौन सा चालू है, कौन सा कितना परसेंटेज चालू है, वो सारी चीज़ें उससे मालूम पड़ जाता है। क्रॉस चेक करते हैं तो वैसा रिजल्ट फिर मिलने लगता है। जी 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 जी। और अभी तक आपने जितने भी क्लाइंट्स हैं या फिर जो भी आपके क्लास में आता है, तो आपको क्या मतलब उसमें से क्या देखने मिला कि कैसे इसके कोई भी जो है, कोई फॉर एग्जांपल मैं आई हूँ आपके साथ और मुझे आपके साथ जुड़ना है और सब कुछ क्लियर करना है, 7 चक्रास एक्टिव करना है, तो आपकी थियरी क्या है और आप कैसे उसको हैंडल करते हो? मैं जो वर्कशॉप लेती हूँ 7 चक्रास के, उसमें मैं एक मास्टर क्लास लेती हूँ सबसे पहले, और मास्टर क्लास में जो मैंने अभी 2-4 सेंटेंसेस में समझाया कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और 24 तत्व, उसकी डिटेल में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती हूँ ताकि वो 7 चक्रास, उसकी प्लेस हमारे बॉडी में कहाँ है, वो कैसे काम करते हैं और किस तरह से वो हमें हेल्प करेंगे, ये सारी चीज़ें का एक मास्टर क्लास मैं लेती हूँ सबसे पहले। और फिर जैसे मैंने ये बोला कि मूलाधार चक्र मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है, तो मैं ये मेरे क्लासेस भी जो लेती हूँ मेडिटेशंस के ना, वो भी मैं ट्यूसडे से शुरुआत करती हूँ। तो ट्यूसडे को मूलाधार चक्र, वेडनेसडे को स्वादिष्टान, लाइक दैट। तो वो भी रिलेटेड इसके साथ अच्छे से हो जाता है। और ऑरा क्लींजिंग करना सिखाती हूँ। फिर कनेक्ट विद द सोर्स सबसे पहला मेडिटेशन रहता है, क्योंकि यूनिवर्स से हम कनेक्ट ही नहीं हैं तो फिर चक्रास एक्टिव हम किस तरह से कर पाएंगे। तो ये मेडिटेशन होता है, ऑरा क्लींजिंग होता है, उनके चक्रास चेक होता है, कौन से चक्रास में उनको समस्या है, ये सारी बातें कंफर्म मास्टर क्लास में हो जाती है। और फिर जब मेडिटेशन की बारी आती है तो प्रैक्टिकली मैं उस वक्त सबसे पहले आसन, उसकी मुद्रा क्या है, आसन और मुद्रा के साथ, और फिर मेडिटेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज होने के बाद मेडिटेशन और गाइडेड मेडिटेशन रहता है। और अगर किसी के मेडिटेशन के दरमियान ऐसा लगे कि इनके अंदर थोड़ी समस्या दिखती है तो रेकी सिंबल से उसको हील करके उसको हेल्प दे देते हैं। तो ग्रेटिट्यूड होता है कि यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड हमें एवरी डे करना चाहिए। ये सारी चीज़ें गाइडेड मेडिटेशन में आ जाती हैं। और इससे ये जो 7 चक्रास इनबैलेंस है, बैलेंस है, इसमें रोग जो अभी बहुत सारे बढ़ रहे हैं, तो उसके भी इसमें क्योरेबल हो जाते हैं इससे? जैसे हमारे चक्रास में ब्लॉकेज शुरू हुए, देखो हम जब डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में स्ट्रगल फेस करते हैं, कोई बैड एक्सपीरियंसेस रहते हैं, तो उसका असर हमारे मन पर बहुत पड़ता है। बराबर है, हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। तो एक बार डिस्टर्ब हुए, दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार हुए तो एक घाव हो जाता है ना। तो ये हमारे मन के घाव है।
और वो एक इम्पैक्ट छोड़ता है हमारे ऊपर और वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है। अच्छा। राइट तो वो जो ब्लॉकेज क्रिएट हुआ, फिर जो सहस्त्रार से एनर्जी हम रिसीव करते हैं, तो जहाँ पे ब्लॉकेज है वहाँ पे वो एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा। तो वहाँ पे वो जो एनर्जी उनकी रिसीव नहीं हुई, तो धीरे 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 वहाँ पे ब्लॉकेजेस शुरू हो जाएगा। तो वो चक्रास पे फिर इफेक्ट पड़ जाएगा। वहाँ पे एनर्जी नहीं मिली तो वो एनर्जी हमारे प्रॉपर बॉडी पार्ट्स में फ्लो नहीं हुई। हाँ। तो उनका फंक्शन डिस्टर्ब हुआ। पहले हम इमोशनली डिस्टर्ब हुए और फिर डिसीज लग गया। जी। मूलाधार मंगल से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे ब्लड आया। हाँ। तो हाई प्रेशर हो जाना, पाइल्स होना, ऐसी ऐसी दिक्कतें जी जी। शुरू हो जाती हैं। वैसे ही हर एक चक्रा के साथ सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। हाँ हाँ हाँ। मूलाधार स्टेबिलिटी का चक्र है। तो अगर कोई भी स्टेबल नहीं है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स जिसकी पूरी नहीं है, तो क्या होता है? तो डिप्रेशन आता है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। और स्टेबिलिटी तो मूल उसका कच्चा है। और मूलाधार चक्र है, उसके साथ हमारे बोन्स जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो उनको ये फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन जॉइंट्स पेन होना, हाँ। आजकल नी रिप्लेसमेंट मैक्सिमम सर्जरीज चलती है। तो उसका रिजल्ट है ये मूलाधार चक्र का इम्बैलेंस होना। और जनरली क्या होता है, ये लेडीज़ को ज़्यादा तकलीफ है। आप ये भी देखो, हाँ। लेडीज़ को नी रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा है। और वो क्यों है? क्यों? क्योंकि वो अपने मन को मारती है है ना। हस्बैंड ने दिवाली में पैसे दे दिए कि शॉपिंग करो, जो करनी है। हाँ। सबके लिए वो शॉपिंग करेगी, खुद के लिए लास्ट। हाँ। है ना। तो अपने मन को मारती है। जी जी। तो ये सारी चीज़ें फिर इफेक्ट देती है मूलाधार पे अलग अलग तरीके से। सही बात है। फिर जॉइंट्स का प्रॉब्लम शुरू होता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है 7 चक्रास बैलेंस करने के। तो अभी जो नॉर्मल जो समस्या चल रही है वो तो मनी है। सबसे पहले तो मनी, फिर हेल्थ और मानसिक हेल्थ, मतलब वो भी है कि पीस ऑफ माइंड चाहिए सबको। तो ये तीनों के लिए 7 चक्रास बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब कितना बड़ा लिस्ट बना दो समस्याओं का, आखिर में वो 3 जगह पे डिवाइड होंगे: आधि, व्याधि, उपाधि। सही बात है। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक। इमोशनल प्रॉब्लम मानसिक में आ गया। हाँ हाँ। और इसी से डिसीज होते हैं। और इसी से डिसीज होते हैं। सॉल्यूशन नहीं आते तो बॉडीज में असर होते हैं। तो बहुत अच्छा है। और कोई भी अगर आपसे जुड़ना चाहता है तो आप कैसे इसको, मतलब कैसे आपका वर्कशॉप वगैरह ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है? मैं मोस्टली ऑफलाइन ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, लेकिन अभी थोड़े समय से मैं सोच रही हूँ कि ऑनलाइन भी मैं करवाऊँ। लेकिन ऑनलाइन करवाने में एक समस्या क्या आती है कि जो भी क्लाइंट हैं उसको ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होती है कि हमारे सामने सारी चीज़ें करते हैं। तो जैसे हम आसन करते हैं और अगर किसी का भी पोस्चर सही नहीं है तो उसको हम गाइड कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बोला था कि रेकी सिंबल से भी हम उनको हेल्प कर सकते हैं। और ऑनलाइन में क्या होता है कि उनको अपने आप करना है। सही किया, नहीं हुआ, क्या हुआ, ये अगर वो हमें बताएंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन होता है तो उनका फोकस कम रहता है। सामने होते हैं तो फोकस ज़्यादा रहता है। और एक गुरु और मेंटर की अंडर में आप करोगे ये ज़रूरी है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 7 चक्रास एक्टिवेशन, इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसके, ये करना ही चाहिए। लेकिन ये एक साधना है बहुत बड़ी, ये छोटी बात नहीं है। इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और अगर सही तरह से समझोगे नहीं तो सही रूप से आप कर भी नहीं पाओगे। तो समझना भी इतना ज़रूरी है। तो ये थोड़ा दिक्कतें आती है।
आजकल क्या 2 दिन में चक्रास एक्टिवेट करो, 2 घंटे में करो, ऐसा ऐसा जो मार्केटिंग चलता है, हाँ। दैट इज नॉट प्रॉपर। एक साधना है, और एक बार सीखा हुआ 7 चक्रास आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। तो कितने दिन की प्रोसेस होती है आपकी? एक्चुअली 21 दिन की। 21 दिन हाँ, की। लेकिन मैं वर्कशॉप 7 दिन के लेती हूँ कि एक मैं दिखा देती हूँ कि इस तरह से आपको करना है 7 डेज में। जी। फिर बाकी के जो 14 दिन रहे वो उनको अपने आप करना है। तो बिल्कुल स्पून फीडिंग भी नहीं रहेगा, वो लोग अपने आप करेंगे। तो फिर डिस्कशन करते रहते हैं, फॉलोअप्स लेते रहते हैं, पेंडुलम से चेक करते रहते हैं कि कितना इम्प्रूव हुआ, क्या है। जी। ये सारा ऑनलाइन कर लेते हैं, ये सारी बात हो सकती है। हाँ हाँ। और अगर एक बार 7 चक्रास एक्टिवेशन हो गया तो पूरी लाइफ टाइम चलेगा, या फिर आपको चेक करना पड़ेगा? आप मेंटर हो, गुरु हो उनके, तो फिर कब तक आपकी जर्नी उनके साथ रहेगी? एक बार किया हुआ लाइफ टाइम तो कभी नहीं चलेगा। बार बार देखते रहना पड़ता है। देखो, लाइफ है तो समस्याएं आएगी, डिफिकल्टी आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे। उसका इम्पैक्ट हमारे मन पर पड़ेगा, हमारे मन पर पड़ेगा, हम डिस्टर्ब भी होंगे, ज़्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है ना। लेकिन अगर हमारे चक्रास बैलेंस्ड हैं तो ये सारी सिचुएशन से हम बहुत अच्छी तरह से बाहर निकल पाएंगे। जी। तो जब हम ऐसा फील करते हैं कि मैं आजकल ज़्यादा नर्वस फील कर रही हूँ, लो एनर्जी फील कर रही हूँ, या कुछ मुझे स्ट्रेन पड़ रहा है, तो फिर तुरंत थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कर लेना चाहिए कि कहाँ पे दिक्कत है। कहीं मेरे चक्रास की एनर्जी थोड़ी लो हुई लगती है। हाँ। और फिर वापस से इनकी साइकिल शुरू कर देनी पड़ेगी। फिर 21 दिन हम कर लेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। ये बहुत बड़ी साधना है, बार बार होनी चाहिए, करनी चाहिए, और जितनी होगी उतने बेनिफिट्स ही है। आप बड़े बड़े योगी को देखो, ऋषि मुनियों को देखो, जो ये साधना में बहुत लीन रहते हैं। तो ये छोटी बात नहीं है। और आपकी अभी तक इतनी जो जर्नी है, जब से आप ऑकल्ट साइंस में आए हो, तो कोई 1-2 केस ऐसे बता सकते हो कि बहुत टिपिकल आए हो और आपने सॉल्व कर दिए हैं? किए तो हैं। ऑन कैमरा हेल्थ इश्यू आया था, नहीं हेल्थ इश्यू आ रहे मेरे 2, मैं सोच रही थी कौन से बताऊं। एक लेडी आई थी मेरे पास, अराउंड 55-57, वो रिटायर्ड हो गई थी, मतलब कि 58 के बाद मिली। हाँ, वो रिटायर्ड थी, गांधीनगर में जॉब थी उनको, और उनको मल्टीपल फिजिकल प्रॉब्लम्स थे। जी। तो उनको वो खूंद बोलते हैं ना, बैक पे होती है, बचपन से वो समस्या थी। तो इसकी वजह से उनका ऑपरेशन हुआ था 8 साल की उम्र में। अच्छा। फिर मैरिज नहीं हुई। एक ही पॉजिटिव पॉइंट उसकी लाइफ का था कि उसको गवर्नमेंट जॉब थी। हाँ। बाकी हर जगह पे उसको समस्याएं थी। जी। इस वजह से इनकी मैरिज नहीं हो सकी, तो अनमैरिड थी। तो ये प्रॉब्लम भी होती है ना, अकेले रहना, अकेले लाइफ स्पेंड करना आसान बात नहीं है। तो ये था। फिर लंग्स की प्रॉब्लम, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ा था उसके लंग्स के ऊपर। हाँ। तो लंग्स की प्रॉब्लम थी, तो एक लंग इसका रिमूव करना पड़ा। ओह। हार्ट की प्रॉब्लम थी, पल्स की प्रॉब्लम थी, ब्रीदिंग की ट्रबल थी, मतलब इनको इसके रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं थी, और वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि इससे तो अच्छा है मर जाना। फिर जब वो मिले मुझे, मैंने बताया कि आप चक्रास एक्टिवेट करा लो, और ये बहुत अच्छी बात है। या उसको न्यूमरोलॉजी भी मैंने की कि क्या है इसके प्लैनेट्स की सिचुएशन, उस हिसाब से उसको रेमेडीज दी। लेकिन वो लेडी इतनी कीन थी कि मुझे ये सिचुएशन से बाहर आना ही है। अच्छा। तो जो भी रेमेडीज दी वो उन्होंने किया, जो मेडिटेशंस दिए वो उन्होंने किया, चैंटिंग दिया, वैदिक स्विच वर्ड्स दिए वो उन्होंने किया, वो सारी चीज़ें की, चक्रास एक्टिवेशन किया, उसके मेडिटेशंस किए, वो सारी चीज़ें की। और उसके बाद जैसे उसका रीबर्थ हो गया। उसको ऑक्सीजन का मास्क लेके घूमना पड़ता था,
अभी वो ऑक्सीजन नहीं ले रही है। वो मैं कई बार बताती हूँ कि आप आपका टेस्टिमोनियल्स दो लोगों को भी ये एक प्रेरणादायक रहेगा। सही बात है। लेकिन वो बोलती है मुझे नहीं सेट ऑन होगा, कैमरा मैं बोल नहीं है। सकूंगी सही अच्छी बात है, तरह सही से। बात है। लेकिन उनका एक एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा। और एक अभी अभी मेरा चक्रास एक्टिवेशन का एक क्लाइंट मिला था जिसको हेल्थ इश्यू बहुत थे, जी। बार बार हॉस्पिटलाइज होना और समस्याओं का सामना करना। तो उन्होंने मुझसे चक्रास एक्टिवेशन करवाए और अभी उनका चालू है काम। अभी मैं वो एकदम अच्छे हो गए ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन जो इंसान आधे घंटे बैठ नहीं सकता था वो अभी ऑफिस जाके काम करना उसने शुरू कर दिया है। तो ये एक अच्छा रिजल्ट उसका सही मुझे मिला। सही बात है। और ऐसा कुछ होता है कि कोई एक ऐसा भी एग्जांपल दीजिए कि कोई स्पिरिचुअल अपनी जर्नी में आगे बढ़ गया हो। ऐसे जैसे बहुत कम लोग होते हैं। नहीं, आपके पास जो आप इतने टाइम से कर रहे हो, कोई सेवन हाँ, चक्रास एक्टिव ऐसे करने बहुत आए। कम लोग हैं मेरे पास ऐसे जिसको स्पिरिचुअल जर्नी में इंटरेस्ट है, हाँ। सोल जर्नी में इंटरेस्ट है और कैसे आगे बढ़ना ये गाइडेंस लेते रहते हैं। जी। मैं स्पिरिचुअल जर्नी में 30 इयर्स से हूँ, तो ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है और स्पिरिट गाइड से मैं कनेक्टेड हूँ। तो उन्होंने मुझे जिस तरह से गाइड किया और मुझे आगे बढ़ाया, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। वो मैं उससे मैं सारे लोगों को सिखाती रहती हूँ। जी। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको स्पिरिचुअल जर्नी में इंटरेस्ट है। क्योंकि सेवन चक्रास अगर पूरी तरह एक्टिव हो गया है तो हार्ट चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र अगर ओपन हो जाता है तो वो तो कनेक्ट हो जाता है डायरेक्ट। इसके लिए हमें हमारा लाइफ पर्पस अगर क्या है वो समझ में आ जाए ना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। वरना अपनी सांसारिक जो प्रॉब्लम है वही लोग लेके उसी आपके में पास आते ज्यादातर लोग उसी में घूमते हैं। हाँ। कि हमें हमारी इच्छाएं बहुत है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और इच्छाएं पूरी करने के लिए लोगों को मालूम है कि अगर हमारे 7 चक्रास हमें इसमें हेल्प करते हैं तो चलो हम 7 चक्रास को एक्टिव कर लें। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भी एनर्जी जुड़ी हुई है पहले से, बचपन से, तो ही आप ऐसा कार्य में जो ऑकल साइंस यानी हम एक बात करते हैं तो ऐसे ही तो कोई ऑकल साइंस में नहीं जाता है। नहीं जाता। अगर ईश्वर की इच्छा होती है तो ही आप इसमें आते हो और लोगों का भला करते हो। तो थोड़ा अगर आप बता सके तो। आपकी बात तो एकदम सही है, लेकिन ये बात मैं समझ सकी एट द एज ऑफ 58। ओके। पहले नहीं समझ सकती थी क्योंकि हर एक की लाइफ स्ट्रगलिंग है, छोटी बड़ी। मेरी कुछ ज़्यादा थी। स्ट्रगल लाइफ तो रही है और एक स्ट्रगल को सॉल्व किया, उसके पीछे लाइन लगी हुई है, ऐसी सिचुएशन थी। और भगवान को हम तभी याद करते हैं जब हमें समस्या है, प्रॉब्लम। अगर अच्छे दिन है, मस्ती मजा है, तभी हम भगवान को याद नहीं करते। मुश्किल आती है तो पहले तो लोगों से ही मदद मांगते हैं। लेकिन जब लोगों की मदद नहीं मिलती है तब हमें एहसास होता है कि ऊपर वाले के सिवाय हमारा कोई नहीं है। और जब ये हमें पता चलता है कि ऊपर वाले के सिवाय हमारा कोई नहीं है, तब हम यूनिवर्स से जुड़ते हैं फिर। सही बात है। वैसा ही मेरे साथ कुछ हुआ और जब मैं जुड़ी तब तो कुछ जानती नहीं थी, ऐसे ब्लाइंड चलती थी बिल्कुल। लेकिन मुझे इतना मालूम था कि कोई शक्ति है जो मुझे चला रही है। वो कुछ मालूम नहीं था। लेकिन जब कोरोना का समय आया और टाइम पास नहीं हो रहा था, बोर हो रहे थे कर्फ्यू में, तो क्या करें, तो यूट्यूब देखते रहते थे। तो वो देखते देखते एक बार मेरे सामने ऐसा आया ये रेकी लेवल 1 2। मैंने ये रेकी क्या है, मैं रेकी तक नहीं जानती थी जी। तो रेकी में देखने दे। तो फिर उसका जो था वो सुना सब मैंने ये बहुत अच्छी बात है।
ये सीखने जैसी चीज़ है। तो टाइम पास, और नॉमिनल फ़ी थी। वो बहुत अच्छी मेंटर थी, और फीस भी उन्होंने कोरोना की वजह से बहुत कम रखी हुई थी। तो मैंने बोला चलो ये सीखते हैं, क्या है, कुछ जानेंगे ऐसा करके। तो मैंने रेकी लेवल 1-2 किया। तो रेकी लेवल 1-2 किया, बोला ये तो बहुत मस्त, बहुत मैंने एंजॉय किया उसको। और मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे खजाना मिल गया। और क्यों ऐसा लगा? क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम कनेक्ट होते हैं स्पिरिचुअल गाइड से हमारे, जब मैं माँ की भक्त हूँ और काली माँ मेरी स्पिरिचुअल गाइड थी, तो उससे कनेक्ट होना वो कितनी, मतलब कि इतना इजी बात नहीं है उससे कनेक्ट होना। बहुत इसके साथ मेहनत करनी पड़ती है, बहुत साधना है इसके पीछे। तो रेकी सिंबल्स तो चलो ये सिंबल्स लगाया और वो हो जाता है अपना कनेक्शन। तो ये मुझे बहुत आसान लगा, तो खजाना जैसा लगा। रेकी सीखी, फिर उसके बाद एक के बाद एक सब मैं आगे तक चलती गई। और तब मुझे मालूम पड़ा कि स्पिरिट गाइड तो माँ काली मेरी स्पिरिट गाइड है। तो मेरा कनेक्शन तो इतने सालों से चल रहा है, ये सब तो मैं कर चुकी हूँ। तब मुझे एहसास हुआ। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं जब इतना स्ट्रगल करके और इतना करके मैंने ये रिजल्ट पाया, माँ ने मुझे एहसास तक नहीं दिया कि मेरे पास ये सारी एनर्जीज है और मैं ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ। लेकिन ये रेकी सीखी, इससे मुझे मालूम पड़ा। तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जो बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा इंट्यूशन मिला कि मुझे ऐसे लोगों को हेल्प करनी चाहिए। मैंने तो इतना सहन किया, लेकिन ऐसे लोग हैं जो कम सहन करें और जल्दी ये सिचुएशन से बाहर निकल जाए और उनकी लाइफ थोड़ी आसान बन सके। फिर ये मेरे मन में बैठ गया और ये मैंने काम शुरू किया। बाकी जर्नी तो मेरी इस तरह से कम उम्र से शुरू हो गई थी। और तब मैं एक बात जान पाई, मेरी जो फर्म है उसका नाम है शारदा हीलिंग सेंटर। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि ये शारदा नाम तुमने क्यों रखा? आपकी मम्मी का नाम शारदा है, कई लोग मेरा नाम शारदा है ऐसा भी समझते थे। लेकिन मैं बचपन से, जब मेरा जन्म हुआ उसके 2 महीने में मेरे पेरेंट्स मुझे लेके राजकोट शिफ्ट हुए। अच्छा। और वो लोग कनेक्टेड थे रामकृष्ण मिशन से। तो मेरा कनेक्शन रामकृष्ण मिशन से मेरे बर्थ के तुरंत बाद हुआ। है ना जी। अभी समझ रही हूँ। तो मेरा बचपन की हर शाम रामकृष्ण आश्रम में बीती, वो संस्कार बचपन से मेरे ऊपर पड़ गए। फिर तो सांसारिक में हो गए, शादी हुई, ये समस्या, ये जिंदगी समस्याओं वाली चली। और फिर जब बाहर निकली तो ये सारा मेरा टैली हुआ कि मैं बचपन से काली माँ के साथ किस तरह से जुड़ी हुई हूँ। क्योंकि रामकृष्ण से बड़े कोई है ही नहीं माँ काली के भक्त। तो तब मुझे ये सारी चीज़ें कड़ी के रूप से एक के साथ जुड़ता गया। और फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया। और मैं जब स्ट्रगल कर रही थी तो मैंने इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स को मैं मिली थी कि मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रगल क्यों है, लेकिन कोई मुझे प्रॉपर आंसर नहीं दे सका, या तो दिया नहीं था, जो भी है। नहीं दे सका ऐसा तो नहीं बोलते थे, लेकिन दिया नहीं मुझे। आ जाएंगे अच्छे दिन, आ जाएंगे अच्छे दिन, ये ऐसा समझ। लेकिन जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, यही कोरोना टाइम पे एक के बाद एक सीखा ना सब, उस वक्त की बात है। तो जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी तो मैंने तुरंत पकड़ा कि मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रगल क्यों थी। तो मेरे सारे नंबर्स डिकोड हो गए और मेरी लाइफ को मैं बहुत अच्छी तरह से समझ पाई और एकदम मुझे क्लैरिटी मिल गई। और फिर मैंने ये काम शुरू सब कर दिया और लोगों को हेल्प करना। जी बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी सुन के। और मुझे लग ही रहा था कि कोई ना कोई एनर्जी से तो आप जुड़े हुए हो। लेकिन जानने के बाद जो खुशी मिली ना मुझे
सही बात है। अगर अभी 7 चक्रास के ऊपर आते हैं, 7 चक्रास मेडिटेशन अगर कोई करता है, इसके अलावा भी ऐसा कुछ रेमेडीज अभी आप व्यूअर्स को बता सकते हैं कि कैसे और एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी आप कर सकते हैं? हाँ, होती है ना, होती है। जैसे कि मैं मेनली मूलाधार चक्र को ही पकड़ती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम भी सबका ज़्यादा मूलाधार का ही रहता है और पहला चक्र है, बेस चक्र है करके। तो जैसे कि मेडिटेशन हमने किया, आसन किया, मुद्रास की, वो सारी चीज़ें की। इसके सिवाय भी हम बोलते हैं कि अगर आपको आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट करना है, बैलेंस करना है, तो आप बेयर फुट मतलब जूते चप्पल पहने बगैर ज़मीन पे चलो, गार्डन में जाओ, गार्डन में बैठो, गार्डनिंग करो, हाँ, तो नेचर से जुड़े रहो। हाँ, तो ये सारी चीज़ें होती है। हर चक्रास की एक रेमेडी मेन होती है नेचर से जुड़े रहो। और ये तो पृथ्वी ग्रह है, तो आजकल हमारा पृथ्वी के साथ का कनेक्शन, फ्लैट में रहने लगे हैं और गाड़ी में घूम रहे हैं, चलते भी नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें हम मिस कर रहे हैं ना। तो ये सब करना चाहिए। जी जी। इसके साथ लाल कलर के कपड़े पहनो। अगर मंगलवार है तो डे के हिसाब से आप मंगलवार को लाल कपड़े पहनो। बुधवार है तो स्वादिष्टान चक्र आ गया तो ऑरेंज कलर के कपड़े पहनो। थर्सडे है तो येलो कलर के कपड़े पहनो। तो अपने कपड़ों में भी आप इस तरह से कलर्स का यूज़ करें तो वो भी इफ़ेक्ट करता है। खाने का भी वैसा रखना चाहिए फूड। हाँ, जैसे मूलाधार चक्र के लिए मंगलवार है तो एप्पल खाना चाहिए, टोमेटो खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी असर करती है। मसूर दाल खानी चाहिए, तो खाने में भी अगर रेड कलर का हम यूज़ करें तो ये भी इफ़ेक्ट देता है। लेकिन ये सारी सब चीज़ें मिला के जब एक बनता है ना, तो वो सारी चीज़ें फिर इफ़ेक्ट देती है एक्टिवेट करने में, स्टेबल रहने में, सब में। जी जी जी, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है आपके माध्यम से। अभी लास्ट में हमारे व्यूअर्स को आप मैसेज देना चाहते हो, अपनी तरफ से आप अपने क्लास में बुलाना चाहते हो, तो आप अनाउंस थोड़ा सा अगर आपको करना है तो कर सकते हो। अभी सब सुन ही रहे हैं। अगर जिसको ऐसा लगा कि मैं ये समस्या फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मेरा फ़ोन नंबर है ही, आपके थ्रू भी मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। मेरे मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये सब भी कर सकते हैं। और जो भी गाइडेंस चाहिए उनको, और एक्टिवेट भी करने हैं चक्रास, तो मदद मिल जाएगी 100%। जी जी, ये धन्यवाद। अवेयरनेस मैं फैलाना चाहती हूँ लोगों में कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, समझने की ज़रूरत है, और समझो और अपनी समस्याओं को हल आसानी से, जल्दी से कर सको और आगे बढ़ो, क्योंकि स्पिरिचुअली भी और हाँ, सांसारिक रूप में भी। क्योंकि वैसे देखने जाए तो प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है अंदर ही है। और हम खुद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, पर हम बाहर ढूंढते हैं कि भाई कहीं से मिल जाए, ये हमारी मदद कर दे। पर जैसे आप जो कंसेप्ट लेके बैठे हो, तो आपसे जुड़ के बहुत सारे के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। अभी फास्ट का ज़माना है। हाँ। सबको जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, सही बात। लेकिन पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। जरूरी। पेशेंस होना, और वो सीखना भी चाहिए, पेशेंस रखना। जी जी। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी। और व्यूअर्स, आप भी सीमा मैडम का कांटेक्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ को स्टेबल रखना चाहते हो, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हो, तो इनका कांटेक्ट करिए। धन्यवाद, नमस्कार।